नमस्कार। श्री सुरेंद्र मुनि जी एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। मैं पंडित सूर्य प्रकाश शर्मा आप सभी को नमस्कार करता हूं। अभी श्राद्ध पक्ष के बाद पुरुषोत्तम मास प्रारंभ होने जा रहा है। इसमें पुरुषोत्तम मास में सबसे अधिक जो भागवत का श्रवण, रामायण का श्रवण, राम कथा भागवत का श्रवण किया जाता है। ये जो श्रवण करता है, सुनता है, तो उसका जो जन्म है बहुत पुण्य फलदायी होता है। इसलिए मैं पुरुषोत्तम मास के इस अवसर पर आज भागवत की एक छोटी सी कथा, भक्ति और ज्ञान वैराग्य की कथा को लेकर आपके सामने आया हूँ। तो देखिए, एक बार सोनक आदि महात्माओं ने कहा, महाराज एक बात समझ में नहीं आई कि नारद जी भी बाबा जी हैं और सनकादि गण भी बाबा जी हैं, तो पहले तो दोनों की भेंट कहाँ हुई? क्योंकि नारद जी को श्राप मिला है कि वो एक जगह पर रुक नहीं सकते। तो पहले तो दोनों की भेंट कहाँ हुई? और बोले और भेंट हुई तो उन्होंने भागवत श्रवण कैसे की? तो एक बार नारद जी बद्रिक आश्रम की ओर जा रहे थे और सनकादि गण बद्रिक आश्रम से कीर्तन करते हुए आ रहे थे। क्या? हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। नारद जी जा रहे थे और सनकादि गण आ रहे थे। नारद जी का चेहरा बड़ा उदास था। तो देखो, चेहरे पर दुख और सुख साफ दिखाई दे जाता है। ये चेहरा व्यक्ति का आईना होता है। जो किताबों में नहीं लिखा होता वो चेहरे पर दिख जाता है। नारद जी का चेहरा बड़ा उदास है। तो सनकादि गणों ने पूछा, कथम ब्रह्मांडि मुखे कुतिश चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्रम कुतिश्य चागमनम तवे। हे महाराज, कहाँ से आ रहे हो और आपका ये चेहरा उदास है, इसका क्या कारण है? देखो, एक है चिंता और एक है चिंतन। भक्त लोग चिंतन करते हैं और सांसारिक लोग क्या करते हैं? चिंता। चिंतन करने वाला परमात्मा की गोद में जाता है और चिंता करने वाला चिता में जाता है। चिता और चिंता दोनों का भी एक ही काम होता है महाराज। चिता भी जलाती है और चिंता भी जलाती है। फर्क सिर्फ इतना है, चिता मुर्दों को जलाती है और चिंता जिंदों को जलाती है। चिता एक साथ जलाती है और चिंता पल पर जलाती है, पल पल जलाती है। मेरे भाई एक हरा भरा पेड़ जिसे आंधी नहीं गिरा सकी, जिसे तूफान नहीं गिरा सका, उसे छोटी छोटी दीमकों ने गिरा दिया। यही हमारी कहानी है। हम बड़े से बड़े दुख को सहन कर लेते हैं, पर चिंता रूपी जब दीमक लग जाती है ना, तो बड़े से बड़ा ज्ञानी, बड़े से बड़ा धनवान जो कभी नहीं गिरा वह भी गिर जाता है। किसी ने कहा, महाराज चिंता तो अपने आप होती है, करके थोड़ी होती है। देखो, चिंता तो अपने आप होती है, लेकिन चिंतन प्रभु का तुम प्रारंभ कर दो। जब भी चिंता आए ठाकुर के सामने बैठ जाओ और कहो, हम राम जी हमारे हैं, हम राम जी हमारे हैं, मेरे राम जी ही प्राणों से प्यारे हैं, हमें राम जी हमारे हैं। नारद जी महाराज ने कहा, सनकादि गणों, संत अपनी चिंता से चिंतित नहीं होते, संत तो संसार की चिंता से चिंतित हो जाते हैं। और मेरी चिंता का कारण क्या है?
अहम तु पृथ्वी यातु ज्ञात्वा सर्वोत्तममिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। महाराज मैं पृथ्वी पर गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, लेकिन मैंने क्या देखा? कहीं भी शांति नहीं है। और हम भी तीर्थ पर जाते हैं ना, तो हमारे मन में चैन नहीं है। हम तीर्थ में गए हैं और एक दूसरे की चुगली कर रहे हैं महाराज, तो वो तीर्थ कहाँ सफल होगा? तीर्थ कब सफल होता है महाराज? जब आपकी नीयत अच्छी है। इसीलिए कहा है, नीयत तेरी अच्छी है तो किस्मत तेरी दासी है, और भजले हरि का नाम तो यही मथुरा यही काशी है। मैंने देखा तीर्थों में भी शांति नहीं है। कलयुग ने चारों ओर से सबको घेर लिया है, और कलयुग के प्रभाव से किसी के भी मन में शांति नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरे उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, बस सुखी राम के दास। नारद जी कहते हैं, मैंने देखा कहीं सत्य नहीं है, कहीं दया नहीं है, दान नहीं है, और दान की भावना तो जैसे लोगों की मर ही गई है। आज का व्यक्ति अपने आप पर ही दया नहीं करता महाराज। हम अपने आप पर दया करते तो क्या नशा पता से जीवन आदि खराब करते? उससे किसका जीवन खराब होता है? स्वयं का जीवन खराब होता है। आज हम दान में खर्च नहीं करेंगे। भागवत में कहा है कि जीव का उद्देश्य इतना ही रह गया है कि बस अपना पेट भरना चाहिए महाराज। इसके आगे जीव का उद्देश्य ही नहीं रहा। आज जीव का उद्देश्य केवल अपने पेट भरने तक रहा है। नारद जी कहते हैं, और क्या देखा? तरुणी प्रभुतागे श्लोको बुद्धिदायक, कन्या विक्रीणो लोभा दंपति नाम च कल्पकनम। मैंने देखा घरों में पुरुषों की प्रधानता समाप्त हो गई है और घरों में स्त्रियों की प्रधानता आ गई है। स्त्रियों के कहे अनुसार सारे घर में कार्य होते हैं। और क्या देखा? न योगी नेव सिद्धो न ज्ञानी सति क्रियो नरे, कली दावा नलेनाध्यम साधनम भस्म मताम गते। न कोई योगी है, न कोई सिद्ध है, न ज्ञानी है। कलयुग के दावा नल में सब भस्म हो गए हैं। नारद जी ने देखा अब ये धरती रहने लायक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई योगी, कोई दानी, कोई नहीं रहा। तो यहाँ से चलते हैं और वैकुंठ की ओर चले। और चलते चलते रास्ते में वृंदावन को देखा, और वृंदावन को देख करके उनसे रुका नहीं गया और वहाँ चले गए। क्यों? क्योंकि वृंदावन के लिए कहते हैं, वृंदावन सो वन नहीं, और नंदगांव सो गांव, और वंशीवट सो वट नहीं, श्री राधे नाम सो नाम। नारद जी वृंदावन में गए और वहाँ भी कोई सुखी नहीं है, सब अपने अपने कारणों से दुखी है। और जब वृंदावन में गए तो वहाँ जाकर के देखा नारद जी ने कि एक युवती जिसकी गोद में दो वृद्ध सो रहे हैं, वो स्त्री रो रही है। नारद जी ने पूछा, देखो देवी ये कौन है और तुम क्यों रो रही हो? तो वो कहती हैं, अहम भक्ति रति ख्यातो इमो में तन्यो माता, ज्ञान वैराग्य नामिनो कलयोगे नजर जरो। हे महाराज, मेरा नाम भक्ति है और ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य है। नारद जी ने कहा, एक बात समझ में नहीं आई, तुम जवान हो और तुम्हारे पुत्र वृद्ध हैं। ये बात मेरी समझ से बाहर हो गई, क्योंकि माँ बाप बूढ़े होते हैं, बेटे बेटी जवान रहते हैं, और यहाँ तो उल्टा है। भक्ति कहती है रोना तो इसी बात का है, माँ बाप अपने दुख से दुखी नहीं होते, माँ बाप तो औलाद के दुख से दुखी हो जाते हैं। मेरे भाई देखो,
बेटा बीमार होना तो माँ जग जग कर पूरी रात काट देती है, और खुद बीमार होती है तो अपनी बीमारी बताती तक नहीं है। नारद जी कहते हैं तुम्हारा दुख जरूर दूर होगा, तुम श्री कृष्ण की चरणों की सेवा में जाओ, उनकी सेवा करो। देखो दुख आएगा तो भगवान के चरणों में चले जाओ और बहुत प्यार से भजन करो। हमें राम जी हमारे हैं, हमें राम जी हमारे हैं, मेरे राम जी प्राणों से प्यारे हैं, हमें राम जी हमारे हैं। नारद जी कहते हैं द्रौपदी, मीरा, कबीर, रहीम का दुख दूर करने वाले कहीं गए नहीं हैं, यही हैं। कमी है तो सिर्फ उन्हें पुकारने की। भक्ति, तुम तो भगवान को प्राणों से प्यारी हो, तुम्हारे लिए तो भगवान छोटे से छोटे व्यक्ति के रूप में भी आएंगे, छोटे से छोटे घर में भी आएंगे। इसी बात को तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर लिखा। कह रघुपति सुने भामिनी बाता, मानहि एक भक्ति करनाता, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब तेहि अधिक मनुज मोहि भाए। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहि एक भक्ति करनाता, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब तेहि अधिक मनुज मोहि भाए। राम जी कहते हैं मुझे सिर्फ भक्ति का नाता ही प्रिय है, ये धन दौलत मुझे प्रिय नहीं है, मुझे तो सिर्फ भक्ति प्रिय है। और हमें क्या प्रिय है? ये धन दौलत। जिसके पास पैसा होता है, जिसके पास धन होता है, उससे हम कोई न कोई रिश्तेदारी तो निकाल ही लेते हैं महाराज। भगवान कहते हैं जिसके जीवन में भक्ति है, प्रेम है, परोपकार है, वही मेरा खास है। तो नारद जी ने भक्ति को वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, पर भक्ति का दुख दूर नहीं हुआ, ज्ञान वैराग्य का वृद्धापन नहीं गया। तो नारद जी सोचने लगे कि मेरा परिश्रम तो व्यर्थ हो गया। तभी आकाशवाणी हुई, हे महाराज, हे महात्मा, तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। नारद जी बोले कैसे? आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो। नारद जी बोले इतनी देर क्या कर रहा था? वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, बार बार गीता पाठ सुनाया, ये क्या सत्कर्म नहीं था? अब क्या सुनाऊं? तो कहा ये तो कोई साधु ही बताएगा। तब नारद जी ने सोचा मेरे से बड़ा भी कोई साधु है क्या? ये कथा क्या कह रही है कि किसी को आप ये मत समझो कि मैं सबसे बड़ा हूँ या मेरे से बड़ा कोई है क्या। आपसे बड़ा भी, आपसे बड़ा ज्ञानी भी कोई न कोई तो है। नारद जी बोले महात्माओं में साधु की खोज करते हुए आपसे मिला हूँ, आप बताओ मुझे कौन सा सत्कर्म करना चाहिए, मैं क्या करूं जिससे भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य का दुख दूर हो जाए। सनकादि गण कहते हैं सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ समृतो बुधे, श्रीमद् भागवतालाप सतु गीता सुखादिवि। हे नारद जी भागवत की कथा करो, उनका दुख दूर हो जाएगा। नारद जी ने कहा भागवत कहाँ से निकला? मैंने तो वेद सुनाया, वेदांत सुनाया, गीता पाठ सुनाया, यही नहीं गीता पाठ को बार बार सुनाया, तो फिर वेद ये भागवत कहाँ से रह गई? सनकादि गणों ने 3 उदाहरण दिए। बोले पहला दिया घी का। बोले घी कहाँ से निकलता है? बोले दही से। दही कहाँ से बनता है? दूध से। तो सनकादि गणों ने कहा कि यदि
घी के दीपक में घी खत्म हो जाए और हम आपसे कहें कि उसमें थोड़ा ला करके दूध डाल दो, तो क्या घी का दीपक जलेगा? नहीं जलेगा महाराज। लेकिन उसी प्रकार दूसरा उदाहरण दिया, बोले आम कहाँ पर लगते हैं? बोले पेड़ पर लगते हैं। तो क्या पेड़ की शाखाओं को, पत्तों को खाने से आम का स्वाद आएगा? नहीं आएगा। तीसरा उदाहरण दिया चीनी का, बोले चीनी कहाँ से निकलती है? चीनी गन्ने से निकलती है, पर जो काम चीनी कर सकती है वो काम क्या गन्ना कर सकता है? इसलिए भागवत वेद का सार है, वेद वृक्ष है। जो सुख भागवत को सुनने से, भागवत का श्रवण करने से आता है, वो सुख और वेदों के श्रवण करने से नहीं आता। हरिद्वार में जाके भक्ति का दुख दूर हुआ। जब जीवन में दुख आ जाए और परमात्मा के द्वार पर चले जाओ, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। सबसे पहले हरिद्वार में भक्ति की कथा का प्रारंभ हुआ। देखो, जिसे अपने जीवन में शक्ति संपन्न होते हुए जिस व्यक्ति ने भागवत का अनुष्ठान नहीं करवाया, उसको भागवत में क्या बताया गया है? आजन्म मात्रमपि येन सेठ किंचित विधाय सुख शास्त्र कथान पीता चांडाल वाचा खरवदत तेल नीतम मिथ्या स्व जन्म जननी जन दुख भाज। देखो, जिसने अपने जीवन में शक्ति रहते हुए भागवत का अनुष्ठान नहीं करवाया, या जिसके पास ऐसी शक्ति, धन की शक्ति नहीं है, वो भागवत का श्रवण नहीं करता, भागवत को नहीं पढ़ता, नहीं सुनता, उसका जीवन चांडाल पक्षी के समान बताया है। आज सनकादिगण महात्मा भागवत नारद जी को सुना रहे हैं और नारद जी उसको सुन रहे हैं। तो सनकादिगणों ने कहा, तेनयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवान सद्वणाप्त पाठा दृष्णात् पापनाशनी। देखिए, भागवत साक्षात भगवान की वाङ्मय मूर्ति है। भागवत का पाठ करने से या सुनने से सब पापों का नाश होता है। भागवत का दर्शन करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि घरों में भागवत, रामायण आदि होनी चाहिए। पढ़ो तो बहुत अच्छा है, और न पढ़ो तो कम से कम उसे प्रणाम तो करो। आप कहेंगे महाराज रखने से क्या होगा? देखो, आपके गले में एक ताबीज पहनते हैं आप, उसमें एक मंत्र होता है जिस पर आपको इतना विश्वास होता है। अरे भागवत में तो 18,000 मंत्र हैं, ये तो मंत्रों का ग्रंथ है, तो इसमें कितना विश्वास रखना चाहिए। अभी भागवत की कथा प्रारंभ भी नहीं हुई, केवल महात्म्य चल रहा है, और भक्ति के पुत्र जो आंखें नहीं खोल पा रहे थे, वो हाथों में कुड़ताल लिए हुए हरिद्वार की तरफ आ रहे हैं। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसा अविरासित, और कीर्तन करते हुए आ रहे हैं। कौन सा कीर्तन? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति के पुत्र आते हैं और आसन पर बैठ जाते हैं। भक्ति ने पूछा, मैं कहाँ बैठूं? कहा, आप भक्तों के हृदय में जाओ, क्योंकि आप भक्त के हृदय में रहोगी तो भगवान को आना ही पड़ेगा। इस तरह भक्ति भक्तों के हृदय में विराजमान हो गई। नारद जी ने फिर प्रश्न किया कि सनकादिगण ने फिर उत्तर दिया। नारद जी ने कहा, भागवत से केवल भक्ति का दुख ही दूर हुआ या किसी और का भी हुआ? सनकादिगणों ने कहा, नारद, भागवत पाप का नाश करने वाली है। ये मानव निरंतर पाप करता रहता है, और चाहे कितना भी पाप करे उसके पाप भी दूर हो जाते हैं। उसके बाद में महात्म्य में ढूंढकारी
और गोकर्ण की कथा का बहुत सुंदर वर्णन किया गया। अभी हम भक्ति की कथा तक ही इस कथा को बताए हैं। तो सभी एक साथ भगवान वासुदेव का नाम लेते हुए बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, श्री कृष्णाय नमः।